देखें गंदम से इसकी भी सफाई हो जाती है। कोई बंदा कहे ना कि गंदम के अंदर कोई मिट्टी कचरा वगैरह आ रहा था जिसकी वजह से जानवर मिट्टी की वजह से पेशाब बंद, ऐसा कोई चक्कर है ही नहीं। अब दूसरा बैग दिखाइए। अब जी मैं ये दिखा रहा हूँ, बड़े पीस है वो अलग एक तोड़े में जाते हैं। ये देखिए ना, हर चीज को अच्छे तरीके से अलहदा। सिर्फ आपको पहले ये मैं दिखा रहा हूँ, फिर उसके बाद जी दिखाते हैं कि किसी नफासत के साथ और कितनी नजाकत के साथ ये काम होता है, क्योंकि इसका शोर बड़ा आने वाला है। मैं बाद में चला के भी इंशाल्लाह ताला जी मैं दिखाता हूँ। जैसे हमने ये सारा तूड़ी और धूल जो इकट्ठी यहाँ पे डस्ट और तूड़ी इसके अंदर आती है, ठीक है। इसको हम सफाई की जाती है बकायदा। और जो ये दलिया टाइप ये देखे ये है। उसके बाद आपको आगे दिखाते हैं कि हमारी जो मोटी गंदम एक साइड पे होती है और प्योर एक साइड पे होती है। आपको सारी प्रोसीजर। अब ये जी सेकंड यूनिट आ चुका है, ठीक हो गया। ये आपको जी सेकंड यूनिट हम दिखाते हैं। इसके अंदर जी ये ऊपर आप प्लांट देख सकते हैं, इसके अंदर गंदम स्टोर होती है खुला हुआ। ये देखें, ये बिल्कुल भी अंदर हम इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है। ये आप जरा चेक कर ले। सिर्फ ये गंदम का आपको यूनिट हम दिखा रहा है। मकई, चना और उनके तो यूनिट आपको बाद में इंशाल्लाह ताला जी दिखाएंगे। अब ये जी देखें, ये बारीक हो गई है गंदम, ठीक है। और इन पाइपों के जरिए जी ये नीचे आती है, ठीक है। रूलर लगे हुए हैं इस मशीन के अंदर, रूलर लगे हुए हैं ना, उससे ये मोटी है। अब ये गौर करें, ये बारीक मोटी है और ये बारीक है, ठीक है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू। जन्नत हलाल हो, दोज़ख हराम हो। दोस्तों के हाल हैं, ठीक ठाक हैं, तबीयत से ठीक है जी, सारे मामला तो ओके हैं। आज जी मैं अपने दोस्तों को अपने पीछे दिखाने लगा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो आगा सदाम मंडे में गंदम पड़ती है, ठीक है। ये गंदम अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ख़रीदी है, ठीक है। ये तकरीबन 12 एकड़ है, ठीक है। इधर भी गंदम मेरी लगी हुई है और ये भी मेरी गंदम लगी हुई है, ठीक है। सिटा ये आप चेक कर सकते हैं, ये जनाबे अल्लाह, ठीक है। और ये जी हमारी गंदम की क्वालिटी है। ये 12 एकड़ पे जहाँ तक जाती है हमारी नज़र, ये सारी हमारी ही अल्हम्दुलिल्लाह गंदम लगी हुई है, जो हमारे मंडे में दोस्तों ऑलरेडी डलती है, ठीक है। हम वो काम नहीं करते कि मंडियों में जाएं, मंडियों में खज्जल हों, ठीक है, और मंडियों से ही गंदम खरीदे। कोई A+ क्वालिटी की आ जाती है, कोई 2 नंबर आ जाती है, जिससे जानवर वंडा अक्सरियत उसकी एनर्जी कम हो जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी ज़मीन, ठीक है, खरीद के अपनी गंदम लगवाई है, ताकि 2 नंबरी ना हो ना, अल्लाह ताला की ज़ात जी करवाए। आज स्पेशली मैं जनाबे अल्लाह अपनी ज़मीनों पे आया था, तो मैंने कहा जी चले अपने दोस्तों को शौक करवा देते हैं, ठीक हो गया। अपनी ज़मीनों पे इंशाल्लाह ताला जी आके मैंने दोस्तों को शौक करवा रहा हूँ। आप ये जी चेक कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 12 एकड़ है, ठीक है। वो वहाँ तक वो 12 एकड़ पे जी सारी ज़मीन पे मेरी ये गंदम लगी हुई है, ठीक है। तो आगे मैं जा रहा था, ठीक है। वो हमारा ट्यूबवेल वगैरह लगा हुआ है, वहाँ जाके हमने सारा चेक करना। पानी का इनका निज़ाम है, जो हम इनको पानी लगाते हैं, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये अपने दोस्तों को हम दिखा रहे हैं कि ये 12 एकड़ पे जी जनाबे अला आगा सदाम बंडे के लिए गंदम लगी हुई है। पीछे आप मेरे देख सकते हैं, ठीक है। ये तकरीबन 1 एकड़ में मैं अपने दोस्तों को बता देता हूँ, जो पिछले साल हमारी 1 एकड़ में तकरीबन 30, 35 से 40 मन तक निकली थी, ठीक है। तो अल्लाह के घर बड़ी उम्मीद है कि इसी तरीके से सारे मामला तो होंगे। तो मैं अपने दोस्तों को ये दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये जी अपने दोस्तों को अपडेट छोटी सी एक देनी थी। आगे मैं जाता हूँ इंशाल्लाह ताला, वहाँ जाके अपने दोस्तों को अपडेट आगे भी देता हूँ। बाकी ये है कि गंदम अपनी है अल्हम्दुलिल्लाह, अपनी ज़मीनों पे आया था। ये नहीं कि गला मंडी के किसी की गंदम दिखा दी या किसी का कुछ कर लिया, ठीक है। अपनी अल्हम्दुलिल्लाह ज़मीन है, ठीक है, और अपनी ही गंदम लगाई हुई है, ठीक है। आगे इंशाल्लाह ताला चलता हूँ अपनी ज़मीनों में, मैं अपने दोस्तों को शौक करवाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक है जी, तबीयत से ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह जी। आज हम अपनी इंडस्ट्री में मौजूद हैं। बड़े लोगों ने, फेक लोगों ने हमारे ऊपर वीडियो बनाई थी जी कि ये वंडा आगा सदाम भाई किसी के इंडस्ट्री से तैयार करवाते हैं या लोगों से ख़रीदते हैं या किस तरीका, बड़े मुख्तलिफ। असल पता क्या चीज़ है, जिनका बिकता नहीं है ना, तो वो ये कोशिश कर देते हैं कि जी इसको नीचे गिराने की कोशिश करें। अलबत्ता उनको ये चीज़ का आइडिया नहीं है कि जब अल्लाह की ज़ात बंदे को ऊपर लेके जाने वाली है ना, तो उसको कोई नीचे नहीं कर सकता। मैं उस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहता, क्योंकि मेरे पास इतना बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि मैं उन लोगों को अपनी वीडियो में डिस्कशन करूँ, ठीक हो गया। तो बाकी ये हाफ़िज़ साहब हमारे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मैनेजर हैं, जो सारी कॉल पिक करते हैं, ऑर्डर ये बुक करते हैं, ठीक है, पूरे पाकिस्तान में सप्लाई देते हैं, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ कांधे से कांधा मिला के, इसके साथ और भी हमारी टीम मेंबर है जो 24 घंटे अल्हम्दुलिल्लाह लोगों की मसरूफियत। अभी देखे फिर कॉल आना शुरू होगी, क्योंकि
इसको ऑफर साहब 5 मिनट के लिए साइलेंट पे लगा दें ताकि हम अपने दोस्तों को रिव्यू करवा सकें। ठीक हो गया। सिर्फ और सिर्फ आज आपको दिखाने लगे हैं कि हमारी जो मशीनरी है तैयार भी आपको दिखाएंगे कि हमारे वनडे में क्या क्या चीज़ें पड़ती हैं। ठीक है, क्योंकि मेरे पास ज़रा टाइम इन शॉर्ट होता है कि फैक्ट्री भी सुबह जाना होता है। इसके अलावा और भी मेरे अल्हम्दुलिल्लाह कमर्शियली काफ़ी काम है जिसकी वजह से भाग दौड़ सारा दिन लगी रहती है। तो आज मैं आया था क्योंकि आपको पता है कि गंदम का सीज़न आ चुका है, तो मैं अपने दोस्तों को दिखाने के लिए आया था कि चना, गंदम और मकई की हमारी मशीनरी क्या है, कैसे यूनिट लगा हुआ, किस तरीके से हम तैयार करते हैं। इंशाअल्लाह ताला ये हमारा जी प्राइवेट यूनिट है। ठीक हो गया। चलिए जी, इसके मतलब अवसा बताते हैं कि ये हमारी जो मशीनरी है और जो अल्हम्दुलिल्लाह भाई गंदम को साफ़ करते हैं, ठीक है, और चने को साफ़ करते हैं, मकई को साफ़ करते हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन देते हैं कि यूनिट किस तरीके से ये तैयार करता है, वंडा किस तरतीब से बनता है। इंशाल्लाह A to Z इन्फॉर्मेशन आप साहब क्या कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह जी आज अपनी इंडस्ट्री में मौजूद है, क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, जज़ाकल्लाह आगा साहब फैक्ट्री में मौजूद है जी। तो यहाँ पे सिर्फ अभी गंदम की ही सफाई होगी। और गंदम किस तरह सफाई होती है कि गंदम में जो बारीक दलिया होता है वो अलहदा होता है इसका, और इसमें जो कख वगैरह निकलते हैं वो अलहदा होते हैं। इसमें जो बारीक छांटी वाली गंदम होती है, एक बारीक होती है, एक मोटी होती है, वो अलग, यानी इसकी मैश भी होती है, ममनी भी निकलती है, काफी किस्म है, ममनी वगैरह होती है। यानी इसमें आपको अभी दिखाते हैं 7-8 किस्म की जो चीज़ें अलग होती हैं। उसके बाद जो पूरी प्रोटीन वाली गंदम होती है ना, वो अलग निकल के फिर उसका जो है ना वो इस्तेमाल वनडे के अंदर किया जाता है। वीडियो 1 मिनट आप फंसा की बात हमने काटी। वीडियो इसलिए हम बना रहे हैं कि लोगों को ये जो दिमाग है ना, ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि अल्हम्दुलिल्लाह जी हम अपनी इंडस्ट्री में वंडा तैयार कर रहे हैं, अपने पॉइंट पे तैयार कर रहे हैं और अपने पॉइंट पे ही तैयार करके जी अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को दे रहे हैं। और ये नहीं है कि बेलचों के साथ मिक्स किया जा रहा है, क्योंकि हमारा ज़रा काम अल्हम्दुलिल्लाह होलसेल का है। तो बाकी ये है कि अपने दोस्तों को हम दिखाते हैं कि आगे जब मशीन चल रही है इसका शोर बहुत ज़्यादा हो जाना है, तो इसलिए हम आपको वाज़िया कर रहे हैं। बाकी आप सब बता दें ज़रा इंशाल्लाह ताला। फिर कुछ लोगों के ना बहुत ज़्यादा इख्तलाफात की वजह से कि जैसे ये पता नहीं कहाँ से ले रही हैं, क्या अपना नाम प्रिंट कर रहे हैं, तो हमने कोशिश की है कि थोड़ा सा लोगों को दिखाया जाए, वाज़िया किया जाए कि ये काम किस तरह से होता है। कि ये जो प्लांट है यहाँ पे सिर्फ गंदम और मकई ही सफाई होती है सिर्फ। आगे जो मामला आता ना, आगे अलग अलग जगहों पे जो प्लांट लगे हुए हैं, देखें ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री जो चल रही है ऑल पाकिस्तान में वंडा पहुंच रहा है। मैं शाम को अपने कंप्यूटर लिस्ट में देख रहा था कि इस माह में मुझसे 37,000 न्यू लोगों ने वंडा जो है ना परचेज़ किया। न्यू लोगों ने ऑल पाकिस्तान में 37,000, पुराने कस्टमर्स की बात नहीं कर रहा। अब ये देखिए इतने लोग वंडा डाल रहे हैं और बेशुमार आगा सदाम की ब्रांचेस से जा रहे हैं। तो वो कोई ऐसा तो नहीं है कि वो घर में बेलचों से बना के दे रहे हैं और 10-20 ब्रांचों पे सामान पहुंचा रहे हैं और वंडा वो सप्लाई हो रहा है। देखिए बेलचों से बनाएंगे तो आप रोज़ाना का 20 मन भी सेल नहीं कर सकेंगे। तो यहाँ सैकड़ों की तादाद में रोज़ाना वंडा सेल हो रहा है। बहरहाल हम आपको दिखाते हैं कि सिर्फ गंदम की सफाई कैसे होती है, क्योंकि अभी गंदम स्टॉक होनी शुरू हो चुकी है हमारे पास। हमने साल भर की गंदम रखनी है, उसके बाद मकई का सीज़न आ जाना है, मकई हमने स्टॉक करनी है। तो इन्हीं मशीनों की जालियाँ दोबारा चेंज हो जाती हैं, जो पहले गंदम वाली होती हैं, फिर वो चने वाली लग जाती हैं, या दोबारा फिर मकई वाली लगती हैं। तो ये मशीन सिर्फ सफाई के लिए है। इसमें बहुत ज़्यादा शोर पैदा होता है, जिसलिए हमने जी सारी मशीन आपको दिखाते हैं। इस तरफ ज़रा कैमरामैन भाई इधर कीजिएगा। ये प्लांट है, ये प्लांट का एक हिस्सा है। इसकी दूसरी तरफ जो पाइप गए हुए हैं मैं वो भी आपको जाके दिखाता हूँ। इस तरफ ज़रा कैमरा कीजिएगा। ये उसका मेन पॉइंट है। यहाँ पे गंदम स्टार्ट की हुई है, पीछे देखिए ऐसे हम थोड़ी ना कोई 30-40 बैग इधर लगवाते हैं। सारी इधर रखी भी नहीं जा सकती जगह काम में। यहाँ से गंदम की एंट्री होती है भाई, यहाँ एक सुराख से गंदम जाती है, इन पाइपों के जरिए ऐसे घूमती हुई इन बॉक्स में आती है। ये जब बॉक्स के अंदर पहुँचती है गंदम, मैं आपको दिखाता हूँ। अब मेरे साथ आगे तशरीफ नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ भाई। ये बॉक्स के अंदर जब गंदम पहुँची है ना, इसमें अब ये जालियाँ आगे करें जरा भाई, कैमरे से दिखाएं। ये जालियाँ हैवी किस्म की लगी हुई हैं। एक जाली है, इसके नीचे दूसरी जाली है, उसके नीचे एक और प्लांट है जो नज़र नहीं आ रहा। ये बैग लगा हुआ है, ये लगा हुआ है, वो इसी तरह इधर भी 2-3 बैग लगे हुए हैं। मैं इसमें एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, ये देखिए आगे लाइएगा ज़रा। गंदम से ये चीज़ की सफाई होती है, ठीक है जी, नज़र आ रही है बिल्कुल। ये गंदम से बाहर निकल जाती है, देखें गंदम से इसकी भी सफाई हो जाती है। कोई बंदा कहे ना कि गंदम के अंदर कोई मिट्टी कचरा वगैरह आ रहा था जिसकी वजह से जानवर मिट्टी की वजह से पेशाब बंद, ऐसा कोई चक्कर है ही नहीं। अब दूसरा बैग दिखाइए। अब जी मैं ये दिखा रहा हूँ, बड़े पीस है वो अलग एक तोड़े में जाते हैं। ये देखिए ना, हर चीज को अच्छे तरीके से अलहदा। सिर्फ आपको पहले ये मैं दिखा रहा हूँ, फिर उसके बाद जी दिखाते हैं कि किसी नफासत के साथ और कितनी नजाकत के साथ ये काम होता है, क्योंकि इसका शोर बड़ा आने वाला है। मैं बाद में चला के भी इंशाल्लाह ताला जी मैं दिखाता हूँ। सिर्फ आप दोस्तों के लिए जी हम रुके हुए हैं। ये मुख्तलिफ तरह के बैग लगे हुए हैं। अच्छा जी,
ये देखिए। और उसकी अब पाउडर हम आपको दिखाते हैं, ये निकाल के दिखाएं जी। ये जी देखें जरा हाथ में पकड़, ये देखें, ये गंदम पॉलिश है जी। ये गंदम पॉलिश है, ठीक है। ये सारी अलहदा होती है इसकी गंदम की। एक गंदम की हजारों क्वालिटी हैं जो हम अपने दोस्तों को एक यूनिट दिखा रहे हैं। उसके बाद ये जी पाइप में और तूड़ी इसके अंदर आती है, ठीक है। इसको हम सफाई की जाती है बकायदा। और जो ये वगैरह थी यहाँ पे ये सिंजी, ये दलिया टाइप, ये देखे ये है। उसके बाद आपको आगे दिखाते हैं कि हमारी जो मोटी गंदम एक साइड पे होती है और प्योर एक साइड पे होती है। आपको सारी प्रोसीजर। अब ये जी सेकंड यूनिट आ चुका है, ठीक हो गया। ये आपको जी सेकंड यूनिट हम दिखाते हैं। इसके अंदर जी ये ऊपर आप प्लांट देख सकते हैं, इसके अंदर गंदम स्टोर होती है, ठीक हो गया। अच्छा जी आगे ये जी आपको दिखाते हैं कि ये देखें ज़रा, मोटा और गीला दाना, जो गीला दाना होता है ये बाहर निकल आता है, सिर्फ फूला हुआ। ये देखें, ये बिल्कुल भी अंदर हम इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है। ये जी देखें, ये बरीक हो गई है गंदम, ठीक है। और इन पाइपों के जरिए जी ये नीचे आती है, ठीक है। रूलर लगे हुए हैं इस मशीन के अंदर, रूलर लगे हुए हैं ना, उससे ये मोटी है। अब ये गौर करें, ये बरीक मोटी है और ये बरीक है, ठीक है। ये हमारी गंदम की सारी सफाई होती है। ये रूलर लगे हुए हैं, ठीक है। अंदर से निकलती है, ये गंदम के अंदर से निकलती है। इसके बाद आपको एक और प्रोसीजर दिखाते हैं। ये जी जो टूटी हुई गंदम के अंदर भी हल्का दाना होता है वो भी लहदा निकल जाता है। टूटी हुई गंदम के अंदर जो लहदा दाना निकलता है वो ये हल्का। अपने दोस्तों को पूरी चीज दिखा रहे हैं क्योंकि ये सारे रूलर हैं। आपको इधर से जाके हम अपना दिखाते हैं, सारा स्टोर है वो दिखाएं जरा दोस्तों को ताकि आइडिया हो सके। पीछे जो मैंने आपको प्लांट दिखाया ना, वहां से सारी गंदम सफाई हो गई ना, उनमें से बड़े कख निकल के, बड़े गंदगी, वो पॉलिश वगैरह, जैसे कोई चीज पॉलिश करती है ना, किसी चीज को कपड़ा लगा होता है, ठीक है। सारी गंदम को इस तरह से पॉलिश हो रही होती है, उसके उससे वो भूरा सा उतरता है। जैसे ये राइस की पॉलिश उतरती है ना, इस तरह गंदम की पॉलिश को होने के बाद पाइपों के जरिए ये सारी गंदम इस बड़े बॉक्स में स्टॉक होती है, एलिवेटर के जरिए, ठीक है जी। वो बड़े बॉक्स के बाद फिर गंदम इन पाइपों में आती है, इसमें यहाँ पे इसके के बाद फिर सफाई होने के बाद यहाँ से जो है ना, ये जो इस तोड़े के अंदर मैंने दिखाया है ब्रीक गंदम और टूटी हुई गंदम, इससे बाहर निकलती है। इसके बाद जो अच्छी गंदम है वो इन पाइप में जाती है। फिर ये मशीन भी छोड़ती नहीं है उसे, ये भी इसको दो हिस्सों में तकसीम करती है। जो बारीक गंदम है एक साइड पे निकालती है और जो फुल अच्छी क्वालिटी की मोटी गंदम है वो एक साइड पे निकालती है। ये प्रोसीजर है जी माशाल्लाह गंदम का। ये सिर्फ एक गंदम यहाँ पे जो है ना वो सिर्फ सफाई हो रही है। अभी गंदम का 4 फड़ा होने का जो मामला है वो अलहदा से है, अलहदा। एक गंदम 200 को वो चला के मशीन इंशाल्लाह ताला, एक गंदम शुरू होने से इतनी बड़ा प्रोसीजर किस किस क्वालिटी से गुजर के कैसे कैसे हम दोस्तों को दिखाते हैं कि गंदम की कितनी क्वालिटी हैं। जी जी बिल्कुल इसी तरह एक अनाज की कितनी क्वालिटी हैं। उसका ममनी लहदा निकलती है, पॉलिश लहदा निकलती है, उसका मोटा दाना लहदा निकलता है, गीली गंदम वो लहदा निकाल देती है, ठीक है। मोटी गंदम लहदा निकाल देती है, जो उसका लहदा निकल आता है, बरीक गंदम लहदा निकल आती है, टूटी हुई गंदम लहदा। 7-8 किस्मों की हमारे पास गंदम होती है। जो अक्सर लोग घरों में खरीदते हैं ना गंदम, जो कहते हैं कि बाद में जाती सुसरी लग गई, गंदम को सुंडी पड़ गई, गंदम से स्मेल आनी, गंदम खराब, इस गंदम से नहीं होगा दोस्तों। सबसे पहले हमारी गंदम की क्वालिटी आप चेक कर लें। सिर्फ अपने दोस्तों को मैं ये दिखा रहा हूँ, अदरवाइज अल्हम्दुलिल्लाह हमने किसी और कंपनी को या किसी चीज को टच नहीं करना, ठीक है। क्योंकि हमारा म्यार, हमारी पहचान, हमारी लज्जत, हमारा जायका और हमारी हर चीज इसके अंदर मौजूद है। ये जी देखें दाना, ये गंदम सलाम भाई ये भी साफ होनी है। अभी ये देखे, एक मिनट हाफा जी अंदर हाथ से निकालें जरा बाहर। ये जी चेक करें, छोड़ दे सारी हाफा जी, गंदम नीचे फेंक दे। अब जी हाफा साहब का हाथ देखे, हाफा जी हाथ दिखाएं, ये देखें है कोई डस्ट। फिर हमने जनाबे वाला इसके ऊपर कंप्रोमाइज नहीं करना कि यार रिजल्ट लोगों को देना है। ये नहीं कि बातें करके सिर्फ दिखा देना है कि ये हमारे वनडे में ये, लेकिन प्रॉपर दिखाना, पूरा यूनिट अल्हम्दुलिल्लाह जी दिखाना। अब ये देखे मैंने हाथ में पकड़ी हुई है, इसके बाद मैं आपको नीचे ये देखे हमने फेंक दिया। कोई डस्ट आप दिखाएं, है कोई डस्ट? कोई चीज नहीं। फिर भी इसके अंदर क्वालिटी हम दिखा रहे हैं। जो हमने आपको कचरा दिखाया है ना बैगों में, हाँ जी, ये कोई 2-3 तोड़ों में से नहीं निकलता। ये तकरीबन को 150-200 तोड़े की सफाई करने के बाद ये इतने साफ गंदों में से आप कचरा देखें, आप सोचेंगे कि इसमें निकलना ही नहीं है। अब ये नहीं कि यहाँ से तोड़े हमने अपने उठाए के बाद हमने वो इतना कचरा निकाला, लेकिन निकलता जरूर है। शुरू करें, अल्लाह का नाम स्टार्ट करें। ये मशीन स्टार्ट होने लगी है जी। जब शोर बहुत ज्यादा ना मबदाने लगती है, देखें वो गई गंदम। ये जी चेक करें, ये देखो सारी मशीनरी हमारी चलनी शुरू हो गई और वो देखें गंदम जा रही है, वो देखो।
ये जी सेकंड है, यहाँ से मोटी गंदम निकलती है। अपने दोस्तों को दिखा रहा, लाइट का थोड़ा सा इशू है क्योंकि लाइट का सिर्फ एक पॉइंट आ रहा, तो मैंने कहा जी अपने दोस्तों को मैं अपनी इंडस्ट्री चला के दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं आप, लाइट लगाएं जी, ये ज़रा चेक करें, ये बारीक दाना निकल रहा है इस यूनिट से, ये देखें ज़रा निकल रही है गंदम, और यहाँ से मोटा दाना निकल रहा है। मैं अपने दोस्तों को दिखाता हूँ, ये देखिए मोटा दाना निकल रहा है। और ये जी हमारी गंदम की क्वालिटी है। अगर बैग जो है बॉक्स को कहाँ पहुंचेगा, ये तो सिर्फ भाई को एक बैग चला के ये सब भाइयों को दिखाया कि ये मशीन का प्रोसीजर है क्या। तो ये ना समझे कि कोई मशीन हमने दिखा दी है, हमने उस मशीन को चला के दिखा के गंदम की लहदा कैटेगरीज, लहदा उसके जो जो मामला निकलता है, जो जो उसमें से वो भी दिखाए हैं। और ये वाला वो बॉक्स है जहाँ से वो बिल्कुल मोटी वाली गंदम जो हम सेव करते हैं, यहाँ से वो निकलती है। अब जो बरीक गंदम दिखाई है और जो मोटी टूटी हुई गंदम दिखाई है, वो भी हम वनडे में नहीं डाल रहे। वनडे में डालने वाली गंदम इस बॉक्स से बाहर आनी है, जो बिल्कुल चमकती हुई, ऐसे चमकता हुआ दाना जैसे पॉलिश किया होगा वो। लास्ट पे ये गंदम निकली है, वहां से स्टार्ट करके यहाँ तक जनाब अल्लाह ये A+ क्वालिटी की गंदम हमारे पास मौजूद है। ठीक है, आप ये दाना दाना देख सकते हैं, इसका जनाब अल्लाह दलिया होता है, ये वनडे के अंदर डलती है। अब आपको प्रोसीजर देख लिया कि सिर्फ आगा सदाम भाई आपके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, दिन रात एफर्ट कर रहे हैं, सिर्फ वनडे के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं किया जा रहा। लोग सिर्फ ये कह देते हैं कि जनाब अल्लाह कि आगा सदाम साहब वंडा किसी से बनवा रहे हैं, किसी से ले रहे हैं। सो ये सिर्फ फेक बात होती है। मैं अपने दोस्तों को आज प्रूफ करके दिखा दिया कि अल्हम्दुलिल्लाह ये एक यूनिट है गंदम का, यहाँ चना भी तैयार होता है, मकई भी होती है। तो अपने दोस्तों को जी हम ये दिखा रहे हैं क्योंकि इस वक्त शाम का टाइम है और लेबर छुट्टी कर चुकी है। ठीक है, सुबह किसी दिन आऊँगा तो आपको इंशाल्लाह ताला सारा प्रोसीजर समझाऊंगा, दिखाऊंगा किस तरीके से। ये हमारी गंदम के ऊपर सिर्फ क्वालिटी है, ये सिर्फ सफाई वाला मरहला है। यहाँ पे चीजें सिर्फ गंदम की, चने की और मकई की सफाई के लिए इनकी सिर्फ सफाई होती है। सफाई होने के बाद जहाँ पे इनके चार फाड़े होते हैं, जहाँ ये मैश होती हैं, वो चीजें अलग से हैं। और उसके बाद जहाँ पे ये वनडे जाके सारी जैसे मिनरल्स वगैरह, इसमें प्रोटीन पाउडर वगैरह जैसे कि स्टामिक पाउडर, DCP पाउडर, टॉक्सिन बाइंडर वगैरह, ये चीजें मिक्स होती हैं। वो प्रोसीजर लगा है जहाँ पे एक वनडे का बैग हमारा तैयार होता है। और वो बैग की क्वालिटी, तोड़े की क्वालिटी तो माशाल्लाह हर हमारे कस्टमर्स ने देखी हुई है कि हम अगर एक तोड़े की क्वालिटी पे भी हम कंप्रोमाइज़ नहीं करते तो पूरी गंदम या इन चीज़ों पे कैसे कर सकते हैं। तो मैं बात पहले कर रहा था कि ये जो हमारी गंदम है ना, ये 5 साल भी रखे ना ये खराब नहीं होती। उसकी वजह ये है कि ये हमारी मशीन फूली हुई गंदम, नरम गंदम, फोकी गंदम, ये सारी निकाल लेती है। लोग इसी तरह से खरीदते हैं मंडियों से, जिसकी वजह से वो बाद में उसकी सिल की वजह से, नमी की वजह से उसमें सुसरी पैदा होती है, ये सुंडी पैदा होती है। ये तो 5 साल भी रखे, इसको कुछ नहीं होता। इसकी वजह ये है कि हमारा वंडा पूरा साल इसी मिकदार में सेल होता है, उसमें किसी चीज की कोई कमी नहीं आती। ये नहीं कि गंदम का रेट बढ़ गया और हमने गंदम कम कर ली, ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमने तो पूरे साल की पहले स्टॉक की हुई है, हमें कम करने की जरूरत ही नहीं है। चने का रेट बढ़ गया, चना शार्ट हो गया, हमने नहीं कम करना, हमने उसी पैमाइश और मिकदार से ही चना और गंदम बीच में ऐड करना है। क्योंकि हमारी चीजें तो हमने पहले से इतनी अच्छी क्वालिटी से सफाई करके सेव कर रखी हुई हैं, जो अल्लाह के फजल से, मैं अल्लाह के फजल के बाद ही बात करूंगा, अल्लाह के फजल से वो कोई भी चीज इंशाल्लाह खराब नहीं होती पूरा साल। उसके बाद ये माशाल्लाह ये जी जो दूसरी इंडस्ट्री है जहाँ पे ये वंडा मिक्स होता है, यहाँ पे ये मैश होता है, ये वो इंशाल्लाह फिर कभी इंशाल्लाह विजिट करवाएंगे टाइम काम में। तो कॉल पे कॉल आ रही है, आप देख भी रहे हैं वीडियोस में कितनी कॉलें आ गई हैं, तो इंशाल्लाह मैं फिर आपको विजिट करवाऊंगा। अभी आपको मशीन चला, ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर मैं ना भी फैक्ट्री जा सका, आपने टोटल A to Z की इंफॉर्मेशन बना के लेके आनी है और लोगों को दिखाना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, ताकि लोगों को ये जो दिलो दिमाग में कंसेप्ट है ना कि आगा सदाम पता नहीं बाहर से वंडा बनवाता है या किसी के मिक्सर पे जाके मिक्स करवाता है या लोगों से खरीदता है, आज इंशाल्लाह ताला सब बात पता क्या है। आप तो आगा सदाम है, देखें मैं बड़ी बात करने लगा कि अल्लाह के नबी थे ना जी, उनके दौर में भी कुछ भोंकने वाले ऐसे थे, जैसा कि अबू जहल है, अबू लहब है, उतबा है, शेबा, ऐसे बहुत से लोग थे जिन्होंने पैगंबर खुदा के बारे में भी नाउज़ बिल्लाह गुस्ताखियां की, औलिया किराम के बारे में भी लोगों ने गुस्ताखियां की। तो आप तो उनकी निस्बत या उनकी शानों के सामने बड़ी कुछ भी नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है। ये लोग अगर आपको देखने के बाद भी ये सारी चीजें ना, लोग कहेंगे नहीं जी नहीं, ये तो कुछ फेक ही है। देखें, आप किसी को मुतमईन नहीं कर सकते, आप तमाम दुनिया को राजी कर सकते ही नहीं है, नहीं जी, जीत नहीं सकते, काम करना। ठीक है जी। इसी तरह मैं पहले पढ़ रहा था बुक्स में, तो पीर नसीरुद्दीन शाह साहब है गोलड़ा शरीफ वाले,
तो वो हैं पीर मेहर अली शाह साहब के पोते सैयद ज़ादे हैं। मैं भी गिलानी सैयद हूँ, उन्हीं की नस्ब में से हूँ माशाल्लाह। तो जी वो फरमाते हैं, हमारे बड़े हैं बुजुर्ग हैं, वो फरमाते हैं कि जो अब इतने काबिल अल्लाह के वली हैं कि तमाम अहले मसलक जितने भी हैं ना वो उनको मानते हैं, क्योंकि वो वाहिद अल्लाह के वली थे जो सिर्फ हक की बात करते, तौहीद की करते थे। तो वो कहते हैं जब उनके बारे में लोगों ने खिलाफ बातें की ना, भौंकना शुरू किया, तो उन्होंने एक शेर लिखा है कि बड़ा खूबसूरत शेर, अगर इजाजत हो तो जी जी क्यों नहीं। आप फरमाते हैं कि समझाए कौन कुत्ते को, अच्छा कहाँ भौंके किसे भौंके, क्या बात है, समझाए कौन कुत्ते को कहाँ भौंके किसे किसे भौंके, ये उसकी अपनी मर्जी है जहाँ भौंके जिसे भौंके। क्या बात है, क्या बात है आफा तो माशाल्लाह जी, इस बात पे क्लैपिंग होनी चाहिए। मेरे हाथ में ना सेल है वरना क्लैपिंग होती। तो ये है कि ये लोगों ने तो अल्लाह के नबी और औलिया कराम को हम तो उनके पाँव के खाक के बराबर भी नहीं इस है। बात की आप बिल्कुल टेंशन न लें, आप अपना काम करें, लोगों को दिखाएं। नहीं टेंशन आफा जी, आपको पता है आपका बंदा काम कर रहे हैं तो आपकी जबान नहीं, आपके बंदा खुद बोल के बता रहा है जी काम कैसे होता है। आपको पता है कि मेरे सर पे एक भी बाल सफेद नहीं है, क्योंकि मैंने टेंशन कभी ली ही नहीं। माशाल्लाह, ठीक है ना। तो आपके सर में भी माशाल्लाह ताला 10 हो गए, आपने 10 दफा टेंशन ली है। बाकी आपको दिखाते सफेद आ ही जाने हैं, ये टेंशन की बात नहीं है, उम्र के साथ साथ ये आने ही है। चले जी, अल्लाह आपको कायम दायम रखे और आपका और हमारा साथ, और जो प्यार करने वाले भाई हैं ठीक है, अल्लाह उनको भी कायम दायम रखे, जो शो करने वाले उनको भी कायम दायम, और जो लोग बातें करते हैं अल्लाह उनकी जुबान 10 इंच और लंबी करे ताकि वो और बातें कर सके। बारे में करनी